हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के साथ काम करते थे, उनके एक नेव्यू या कोई ऐसे रिश्तेदार थे हैं एलेक्स अलेक्जेंडर, आई थिंक वो डॉक्टर है। तो वो मेरी मदर के साथ काम करने आए। अभी पिछले 2 सालों में जब मैंने अपनी कहानी ढूंढने की कोशिश की, मैंने अपने कागजात ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे याद आया कि हाँ, एलेक्स अलेक्जेंडर, जब पीसी अलेक्जेंडर का फ़ोन आता था, वो मेन हॉस्पिटल से कनेक्ट होकर हमारे घर में फ़ोन आता था, तो मेरी मदर थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। उनको लगता है, वो हमेशा पूछती थी मुझसे कि अगर तुम्हें कभी पता चले तुम्हारे माँ बाप कौन है या तुम्हें कोई बुलाए दिल्ली, तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। और मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे मेरी माँ से बहुत लगाव था, मैं बिल्कुल उन पर डिपेंडेंट थी, मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो फिर ऐसी छोटे मुझे याद है कि 1990 में मैंने प्रॉमिस किया था अपनी माँ को कि मैं अब इस पर कभी जांच पड़ताल नहीं करूँगी। जब मेरी मदर का देहांत हुआ 2001 में, मेरा बेटा पैदा हुआ 2004 में, फिर मैंने आंटी विमला गुजराल को फिर से फ़ोन किया। मैं जानना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे बॉम्बे में लोगों को कहा जो मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, कि आप विमला गुजराल को जानते हो, आप मेधा को जानते हो, उस फैमिली को जानते हो, जाके पूछो मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ। लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं बताता था। लेकिन 2010 में शायद स्थिति ऐसी हो गई कि उनको लगा कि मेरी ज़िंदगी फिर से दाग पे लग सकती है, तो इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है बहुत अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मुझे बताया कि तुम्हारे फादर का नाम ये है, अब तुम बॉम्बे वापस चली जाओ। मुझे 3 साल लगे, मैं विश्वास नहीं कर पाई। मैंने ना उनको गूगल किया कि उनकी फोटोग्राफ कैसा है। 2015 में मुझे लोग मिले, मुझे एक लॉयर, मैं जोधपुर में गई थी, तो मुझे कोई मिले, एक मिस्टर रत्नू है जो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे एक लॉयर के साथ इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर सिंह। तो उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिलाया कि अगर तुम संजय गांधी की बेटी हो तो तुमको इस पर अपने कागजात ढूंढने चाहिए। मैंने एक दो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी बात की कि आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे पेपर ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या ढूंढूँ। मेरे पास एक भी कागजात नहीं था, सिर्फ वो कागजात था जो विमला गुजराल ने मुझे दिया था, जो कह रहा था कि मैं शिशु भवन से ली गई हूँ सुबह और शाम को मुझे वहाँ से अडॉप्शन में दे दिया गया, जो कि ऐसे होता नहीं है। अगर आप अडॉप्टेड मतलब अगर आप अबैंडन चाइल्ड हो, अगर आप अबैंडन चाइल्ड हो तो पुलिस का FIR लिखा जाता है उस ज़माने में भी, और बच्चे को इमीडिएटली नहीं देते, वो काफ़ी देर के बाद देते हैं। मुझे तो सुबह वहाँ लाया गया, शाम को निकाला गया और डॉक्टर शीला सिंह पॉल को दे दिया गया। दूसरी बात यह है कि 2 जगहों से मेरा अडॉप्शन हुआ, 2 जगहों में अलग चीज़ें लिखी गई हैं। एक में लिखा गया कि माँ थी, 2 बेटियाँ थी, तो माँ ने दे दिया बच्चे को, तो पर माँ का नाम वहाँ पे लिखा नहीं, वो भी अलाउड नहीं है। अगर माँ अपनी बच्ची को देती है तो उनका नाम या उनके पति का नाम होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है। उस ज़माने में भी प्रॉब्लम थी। तो और जो नाम लिखे गए इंद्रजीत कपूर का, इंद्रजीत कपूर उस समय पर सुपरिटेंडेंट थी नारी निकेतन की, बहुत हाई पोस्ट पे थी। उन्होंने वहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ था। तो मैंने नोटिस किया कि जो भी लोग इस अडॉप्शन में इन्वॉल्व हैं वो छोटे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं हैं, वो काफ़ी ऊंचे स्तर पे लोग थे, और जिस तरह से मेरे पेपर किए गए हैं वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। ये बहुत अच्छी तरह से लीगल एडवाइस लेके मेरे सारे पेपर तैयार किए गए थे। उस समय पर मुझे निकाला गया था दिल्ली से, जहाँ पर उनको लगा कि स्थिति खराब हो सकती है मेरे लिए, उनके लिए, सबके लिए। मेरी जर्नी शुरू हुई 2015 में। मुझे बहुत देर लगी अपने अडॉप्शन पेपर्स फाइल करने में। मैंने सोचा मेरा अडॉप्शन 69 में हुआ होगा। मैं पालना गई, मैं अलग एजेंसी पे गई, कारा गई, सारा गई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो 1 कैनिंग रोड पे, वहाँ गई। तो लोगों ने कहा कि आपके तो कोई पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, आपका शायद अडॉप्ट हुई नहीं, आपके कोई पेपर्स ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि मैं स्कूल में कैसे दाखिल हुई, तो स्कूल में तो लिखा हुआ है अडॉप्टेड पेरेंट्स शीला सिंह पॉल, बलवंत सिंह पॉल, लेकिन बिना बर्थ सर्टिफिकेट के मुझे सब स्कूल्स में दाखिला मिला था, चाहे DPS आरकीपुरम हो, चाहे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल हो, मुझे दाखिला बिना बर्थ सर्टिफिकेट के मिला, और ना कोई अडॉप्शन पेपर है, जो कि होता नहीं है। तो मुझे बहुत बुजुर्ग जर्नलिस्ट मिले, वो 75 ईयर्स के हैं। तो उन्होंने कहा कि 1974 में ये अफवाह चली थी मीडिया में कि एक बच्ची हुई है, तो शायद तुम 1974 में देखो अपने कागजात। तो मैं 2016 जनवरी में
ढूंढने गई, जो रजिस्टर होता है 30,000 रिपोर्ट में यहाँ लिखा जाता है, मैंने 75 तक सारे पेपर्स खोले और वहाँ पे मुझे मिल गया डॉक्टर शीला सिंह कौर वर्सेस द कोर्ट। मैंने वो कागजात मांगे और मुझे अपने अडॉप्शन पेपर्स मिल गए। तो फाइनली मुझे पता चला कि 70 किस तरह से मुझे, और ये जो आंटी मुन्ना ने मुझे कहानी बताई थी और मेरे पेपर्स एक ही कहानी बता रहे हैं। फिर मैंने उस टाइम पर एक करेज उठा के फ़ोटोग्राफ्स देखने शुरू की कि मेरी शक्ल बचपन में अलग अलग एजेस स्टेजेस पे ज़िंदगी में मेरी शक्ल उनसे मिलती है कि नहीं। और मैंने नोटिस किया कि मेरी शक्ल, अगर आप देखेंगे फेसबुक पेज पर, मैंने अपने सारे बचपन के और कॉलेज के और उसके बाद के फ़ोटोग्राफ्स रखे हैं, तो मैंने जब देखा तो मेरी शक्ल उन सब से मिलती है। मेरे ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर, वो शक्ल है। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया क्योंकि ये बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी। जब आप एजुकेटेड भी होते हो, आप इंटेलेक्चुअल की आप कह सकते हैं, बट अगर आप बहुत हाई पोस्ट पे भी रहे हो पर आपके अंदर जो वो होता है ना कि आप अपने माँ बाप को जानना चाहते हो, तो बड़ी, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी कि मुझे लगा कि फाइनली मेरा एक खून का रिश्तेदार मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ओ देखो, इसकी शक्ल ऐसे मिलती है, ये नोज़ मिलता है, ये एंगल मिलता है। तो मैंने ये बहुत देर तक किया और फिर लोगों ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपकी मदद नहीं कर रहे हैं।